धर्म की मानसिकता, जातिवाद की मानसिकता लोगों को मरने के बाद भी शमशान नहीं जाने देती। ऐसी धर्म की कट्टरता, जातिवाद किस काम का? उस वक्त तो इंसानियत सबसे जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप यादव और आप देख रहे हैं द संदीप यादव शो। दोस्तों, ये घटना है इंदौर के देपालपुर तहसील के गांव नेवरी चटवाड़ा की, जहां पर एक दलित महिला के शव को दबंगों ने जलाने से रोका। जहां पर अखिल भारतीय बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज जी परमार पहुंचे, परंतु दबंगों ने उनसे भी ठीक व्यवहार नहीं किया। जानकारी के लिए बता दें कि मनोज परमार जी स्वयं विश्व हिंदू संगठन व आरएसएस के कट्टर है। इसके बावजूद भी उन्हें महिला के शव को जलाने से रोक दिया गया। परंतु यहाँ पर बात आती है कि जब स्वयं मनोज जी परमार जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस काम से रोक दिया गया, तो यह बात एक आम दलित व्यक्ति के बस की कहाँ है। एक आम दलित व्यक्ति क्या इस प्रकार का काम कर सकता है? उसे तो हमेशा इन जैसे जाहिल लोगों के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। दोस्तों, जब बात होती है हिंदू एक रहो, हिंदू मिलकर रहो, तो क्या ये दलित हिंदू नहीं है? आप उन्हें ऐसे काम करने से क्यों रोक रहे हैं? दोस्तों, मनोज जी परमार ने इसका घोर विरोध किया और उनके साथ में सारा दलित समाज और सारे लोग शामिल हुए। देखिए इस वीडियो में। पिपलोदा के शमशान गृह में अंतिम संस्कार। आपकी समरसता व्यर्थ है। मैं बात करूँ ना, व्यर्थ है समरसता। मेरी कर दिया विभाजन हम लोगों का। नहीं मेरी बात कर दिया। पैसा मनोज में रास्ते भर राम नाम सत्य लेके आए तो सुनो ना कि पैगंबर की जय बोल के आए। राम नाम सत्य बोल के आए। राम को मानने वाले है ना। मैं वही कह रहा हूँ, और जो चलने नहीं दे रहा वो कौन है? अपने को शमशान चाहिए ना, यहाँ जलाना चाहिए, जहाँ सब की बेइज्जती कौन कर रहा है? हिंदू धर्म का तिरस्कार कौन कर रहा है? दलित कर रहा है कि सवर्ण कर रहा है? राम को गाली बकने वाले पैदा इन लोगों ने किए, कृष्ण को गाली बकने वाले पैदा इनने किए, नास्तिक लोग इनने पैदा किए, विद्रोही इनने पैदा किए, बागी इनने पैदा किए, और बदनाम मेरा समाज होता है। समझे? हमारे लोगों पे आरोप लगाए जाते हैं। आप निश्चिंत रहें। जाति से बलाई, दलित अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, किंतु हमारा धर्म हिंदू है। या तो इसको विडम्बना कहे या इसको कोई घटना कहे कि हमारा जन्म जो है हिंदू धर्म में हुआ है, किंतु हमारे बाप दादा जैसे वर्षों की गुलामी के बाद भी आज भी जल नहीं सकते। आज भी हमारा समाज का व्यक्ति पिछले 3 घंटे से यहाँ पर हमारी दलित महिला का शव लेके बैठा हूँ। हम हमारे ही शमशान में नहीं जल सकते हैं। वे लोग जो रोक रहे हैं वो भी पराये नहीं है, वो पाकिस्तानी नहीं है, अफगानिस्तानी नहीं है। अगर वो हिंदू है तो क्या मेरा धर्म हिंदू नहीं है? क्या हम सब हिंदू नहीं है क्या? या तो आप हमारा धर्म परिवर्तन करें या इच्छा मृत्यु क्या आप हमको आश्वासन दे। हमारे को यहाँ पर क्यों नहीं चलने दिया जा रहा है? हम नीची जाति के, ये हमारा पाप है? अरे जन्म पे और मृत्यु पे किसी का हक अधिकार होता है क्या? अरे हम नीची जाति में जन्मे, हमारा धर्म हिंदू है, तो हमारा सम्मान सभी को करना चाहिए कि नहीं? और कम से कम हिंदू जाति को तो करना ही चाहिए ना। और हमारे साथ में क्या हो रहा है? भेदभाव हो रहा है। हमारे को यहाँ पर जलने नहीं दिया जा रहा है। ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। महोदय, आपसे पूरा संपूर्ण भलाई समाज, संपूर्ण दलित समाज आपसे करबद्ध प्रार्थना करता है। आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपसे विनय है मेरी। वैसे तो हमारे भारत देश का 5000 साल पुराना जो इतिहास रहा है वो काला अतीत रहा है। जातिवाद और भेदभाव के कारण हमें कई जगह शर्म से सिर झुकाना भी पड़ा है। मुझे लगता है आज आज़ादी के 73 साल बाद भी हमारे दलित समाज को न्याय नहीं मिला। ये बात एक अलग है कि ऊंची जाति में से कुछ लोग, हरिराम जी सोलंकी जैसे लोग आगे आए और उन्होंने समरसता का पूरा प्रयास करा, किंतु वे भी असफल रहे। ये हमारे लिए बहुत दुखद है। आज आज़ादी के 73 साल बाद भी दलित समाज को जलने के लिए स्थान नहीं मिला। यहाँ तक कि प्रशासन भी उपस्थित था, तहसीलदार भी उपस्थित थे, फिर भी हमारी दलित महिला को, दलित के शव को जलने के लिए सवर्णों ने, ऊंची जाति के लोगों ने जगह नहीं दी। मैं अपने हृदय से बहुत सम्मान करता था इस वर्ग का, इस समाज का, कि कहीं ना कहीं ये हमें अपना समझता है, किंतु आज मेरे देखने में आया
कि जब जीते जी मरने के बाद मुर्दे से इतना भेदभाव कर रहे हैं तो जीते जी हमारे लोगों के साथ कितना भेदभाव होता है। हम 7 घंटे से अधिक समय तक शव को लेकर धरने पर बैठे रहे। बाकी पूरे गांव में, चटवाड़ा का पूरे गांव में रहने वाले ऊंची जाति में से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिसने हमें समझाइश देकर हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाया हो या हमारे विचारों से सहमत हुए हो। आज भी हम उनके लिए दलित हैं, आज भी हम उनके लिए अछूत हैं, आज भी हम उनके लिए गुलाम हैं। और एक बात बता दूं मित्रों, आज ये चटवाड़ा से हम अपमानित होके आए। शासन ने आपातकालीन टेंट की व्यवस्था करी, टेंट से ये लगाए और आपातकालीन चद्दर लगाकर यहाँ पर जंगल में हम जो है दाह संस्कार कर रहे हैं। यह हमारी उपलब्धि नहीं है और यह समरसता का प्रतीक भी नहीं है और यह हिंदू धर्म की शान भी नहीं है। यह धर्म के ऊपर धिक्कार किया है हमारे लोगों ने। यह धर्म को बेइज्जत किया है तो हमारे लोगों ने। हमारे कौन लोग? जो हमारे धर्म के ठेकेदार बनते हैं और वे ठेकेदार जो अपने आप को कहते हैं कि हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आज हमारे को शर्म महसूस हो रही है। मेरी समाज को मैं मुंह नहीं दिखा सकता कि मैं मेरे व्यक्ति की लाश को दाह संस्कार सम्मान पूर्वक नहीं करा पाया। बहुत दुखद है, अशोभनीय है, किंतु चिंता का विषय है। और 10 रुपए की ऐसे लोगों से हम किस प्रकार लड़ेंगे? ऐसे लोगों के विचारों से कैसे लड़ेंगे हम? कि हजारों लोगों की बस्ती में एक भी बुद्धिमान नहीं था जिसने दलित के शव को सम्मान दिया हो। हजारों लोगों की बस्ती थी ऊंची जात की, जिन्हें हम अपर कास्ट कहते हैं, सवर्ण कहते हैं। एक भी व्यक्ति आगे नहीं आया जिसने हमारे दलित के शव को हाथ लगा के बोला हो कि मनोज परमार, दलित समाज के साथ हम भी खड़े हैं। सिर्फ हरिराम सोलंकी ने प्रयास करे, किंतु उनके भी प्रयासों को असफल करार दिया गया गांव के लोगों के द्वारा। यह हमारे लिए बहुत ही दुखद समय था और आज हमको जंगल में जलाना पड़ा। प्रशासन ने भी हमारी कोई मदद नहीं करी। प्रशासन ने भी हमारे को जातिवाद के भागों में बांट दिया और एक शमशान वहां पर है जहां पर हम जलने के लिए ललायित थे, हमारे लोग, हमारे पूर्वज, और आज हमको जंगल में जलना पड़ रहा है। बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही धिक्कार की बात है, मेरे लिए भी और मेरी समाज के लिए भी। आज मैं गर्व से नहीं, शर्म से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। फिर से कह रहा हूँ मैं मीडिया के सामने, आज मैं गर्व से नहीं कहता, शर्म से कह रहा हूँ कि मैं हिंदू हूँ और मेरा इस समाज में, इस धर्म में जन्म हुआ है। ये मेरा दुर्भाग्य है कि इस कुंठित मानसिकता, दूषित मानसिकता जैसे धर्म में मेरा जन्म हुआ है। मेरे पास शब्द नहीं है आलोचना के, निंदा के। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ चुका होगा कि आज भी आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हिंदू एक नहीं हो पाया है। इस प्रकार की घटना होती रही तो क्या हिंदू एक हो पाएगा? क्या हम हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे? जब मनोज जी परमार जैसे अखिल भारतीय भलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसी बुरी मानसिकता के आगे घुटने टेक रहे हैं तो यह बात एक आम आदमी की कहाँ है? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज जी परमार का, जिन्होंने ऐसे काम के लिए वे आगे आए और वे हमेशा हमेशा दलित की बात हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसे मदद की ज़रूरत हो, उनके लिए हमेशा आगे आते हैं। वे उन सब के लिए इंस्पिरेशन है जो सिर्फ समाज के लिए बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, समाज के लिए काम भी करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा औचित्य यही था कि यदि बात हिंदू की आती है तो हमें सबको साथ में लेकर चलना होगा, तभी हम इस देश में एकता को कायम कर पाएंगे। दोस्तों, आगे यदि इस प्रकार की कोई घटना होती है तो हम सभी को एकजुट होकर उसका विरोध करना चाहिए, न कि समर्थन। दोस्तों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि यदि हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हम सबको एक होना पड़ेगा। इस प्रकार का विरोध यदि किया गया तो हिंदू कभी एक नहीं हो पाएगा, हिंदू कभी एक नहीं हो पाएगा। धन्यवाद दोस्तों।